गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर के, जिसमें बताऊँगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 27। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल समझाया था कि किस प्रकार न्यू पार्टनर एडमिट करता है, किस प्रकार उसका रेशियो काउंट किया जाएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाएगा, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो वो सभी छोटे टॉपिक बताने के बाद आज मैं आपके सामने आपके NCERT बुक का एक बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी NCERT बुक का। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा। Given below is the balance sheet of A and B who are carrying on partnership business on 31st December 2006. A and B share profit and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of A and B as on 31st December 2006. फिर लायबिलिटी दी हुई है और एसेट्स भी दिए हुए हैं। फिर लायबिलिटी दी है बिल्स पेबल 10,000, क्रेडिटर्स 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000, कैपिटल ए और बी का, ए का 1,80,000 और बी का 1,50,000। टोटल हो गया 3,30,000। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज 4 लाख। अब एसेट साइड के बारे में बात करेंगे तो कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 40,000, सन्डी डेटर्स 60,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 1 लाख, बिल्डिंग 1,50,000। ये हमारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट दी गई हैं। अब हम बात करेंगे कि आगे क्वेश्चंस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। अब ये देखिए, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी विल ब्रिंग इन 1 लाख रुपीज एज his capital and rupees 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profit. It means न्यू पार्टनर सी एडमिट करता है, वो अपने हिस्से की कैपिटल 1 लाख रुपए और अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम 60,000 रुपये लेके आता है। प्लांट इज टू बी अप्रिसिएटेड रुपीज 1,20,000। प्लांट की वैल्यू में वृद्धि की गई, जो कि 1,20,000 तक की गई है। इट मीन्स प्लांट आपका 1 लाख का था और वैल्यू अब हो गई है 1,20,000। ये आपको शो करता है कि प्लांट की वैल्यू 20,000 रुपये से बढ़ी है। एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 रुपये थी, ये वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हुई है और वो इंक्रीज 10% से हुई है, मतलब कि 1,50,000 का 10% 15,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है। फिर बताया गया है थर्ड पॉइंट, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। ये बताया गया है कि स्टॉक 4,000 रुपये से ज़्यादा है, तो स्टॉक को रिड्यूस करना पड़ेगा और ये आपका लॉस बता रहा है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। और लास्ट पॉइंट है, क्रेडिटर्स वेयर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर्स आपके 1,000 रुपये के रिकॉर्डेड नहीं थे, अब फ्यूचर में उनको भी रिकॉर्ड किया जाना है। फिर आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन से आपको क्या बनाना है इसमें क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म ऑफ A, B एंड C। अब मैं आपको अपने आंसर की तरफ लेकर चलता हूँ। आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेशियो के बारे में। जैसा कि हमने बताया था, मैंने पहले ही बताया था, ओल्ड रेशियो जब दिया हो, न्यू पार्टनर शेयर हो, मालूम हो और कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है A और B का 2:1। न्यू पार्टनर C एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। इसके अलावा कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ओल्ड रेशियो A और B का 2:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। अब इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है, पहले हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की। तो पहले पॉइंट
बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, WCR, IFR इस तरह का कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन से इन सब इंफॉर्मेशन के हटने के बाद इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपको पास नहीं करनी है। अब आप केवल पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर वन में बताया गया था न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है और गुडविल प्रीमियम लाया है। तो उसकी एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम। सी की कैपिटल है 1 लाख, गुडविल प्रीमियम 60,000, टोटल अमाउंट आएगा 1,60,000। अब इस गुडविल प्रीमियम को इसी के जस्ट सेकंड पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 और इसको ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 में बांट देंगे। तो ए को मिलेगा 40,000 और बी को मिलेगा 20,000। अब हमारा सेकंड पॉइंट दिया था कि प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, अप्रिसिएट हुई है और बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिसिएट हुई है। तो प्लांट पे फ़ायदा हुआ 20,000 का और बिल्डिंग में फ़ायदा हुआ 15,000 का। तो प्लांट अकाउंट डेबिट 20,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 35,000। अब मैं बताने जाऊंगा अपना पॉइंट नंबर 3 जिसमें दिया गया था रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक वाइज फाउंड ओवर वैल्यूड था, मतलब स्टॉक ऑलरेडी 4,000 रुपये से ज़्यादा दिखाया गया है, स्टॉक की वैल्यू हमको रिड्यूस करनी है। तो ये आपका लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, इसकी एंट्री होगी विथ अमाउंट ऑफ 4,000। फिर फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्डी डेटर्स। हमारा डेटर्स था 60,000, उसका 5% होता है 3,000। तो यहाँ लॉस है, तो इसकी एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 3,000। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो कि हमारा क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है क्रेडिटर्स वेयर अनरिकॉर्डेड ₹1,000। तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 1,000। ये भी आपका इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो लॉस होगा। और इसके बाद हम अपना चेक करेंगे कि आपका रिवैल्यूएशन बनाने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल रिवैल्यूएशन क्रेडिट आपका 35,000 है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 हुआ अभी तक। तो डेबिट इज लेस देन क्रेडिट, क्रेडिट एक्सेस डेबिट, तो ये आपका प्रॉफिट रहेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 से कम था डेबिट में, तो डेबिट कर दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 27,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इसको ओल्ड रेशियो 2:1 में बांट देंगे। तो ये आएगा 18,000 और 9,000। अब हम आगे बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की सेकेंड है जो रिक्वायरमेंट थी प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके पहले उसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ये लाइन मैंने ओपन छोड़ी हुई है क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है। तो दूसरे पॉइंट में आपका दिया था प्लांट एंड बिल्डिंग के बारे में। तो बाई प्लांट बाई बिल्डिंग, क्योंकि ये फायदा हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में प्रॉफिट को दिखाया जाता है। तो बाई प्लांट 20,000, बाई बिल्डिंग 15,000। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया था स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड, तो स्टॉक में लॉस हो रहा है टू स्टॉक 4,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, ये भी लॉस है 3,000 का। और लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग टू क्रेडिटर 1,000, ये भी आपका लॉस हो रहा है। तो इसे हम अपना चेक करेंगे बैलेंस कितना आया। तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है 27,000, ये आपका प्रॉफिट बचा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ए में आएगा 18,000 और बी में आएगा 9,000। इसी के साथ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैं बताऊंगा कि जो बैलेंस शीट में पार्टनर्स का बैलेंस दिया हुआ था, तो इसका पहले फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम ABC, फिर पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम ABC। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट जो है पुटअप करेंगे। रिक्वायरमेंट में हमारे सबसे पहले कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ था, तो इसको लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए में 1,80,000 और बी में 1,50,000। फिर
बैलेंस शीट में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हम डायरेक्टली कैप अकाउंट में पुटअप कर सकें। फिर हम अपना देखेंगे पॉइंट नंबर 1, उसमें दिया था न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है 1 लाख, तो बाई बैंक 1 लाख रुपए, और फिर न्यू पार्टनर गुडविल प्रीमियम लाया है 60,000 रुपये, तो उसको दिखाएंगे बाई गुडविल प्रीमियम। तो ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 में बांट देंगे, तो ए में 40,000 और बी में 20,000। उसके बाद हम देखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट था 27,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट, ए में 18,000, बी में 9,000 और सी में किसी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं आएगा। अब हम लोग उसका बैलेंसिंग करेंगे टोटलिंग करके और अकाउंट क्लोज करेंगे। तो आपका आएगा टू बैलेंस सी डी, ए का 2,38,000, बी का 1,79,000 और सी का 1 लाख। इसी के साथ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगी और ये आपके लिए पूर्ण तरह ऑप्शनल रहेगा। तो बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस था पहले से बैलेंस शीट में 40,000, तो उसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। फिर पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनरशिप कैपिटल लाता है 1 लाख, बाई सी कैपिटल 1 लाख, और न्यू पार्टनर प्रीमियम लाता है 60,000, बाई गुडविल प्रीमियम 60,000। इसके अलावा कैश का या बैंक का कोई लेन देन नहीं होता है, तो क्लोजिंग करके बैलेंस निकाल लेंगे बाई बैलेंस सी डी 2 लाख रुपए बैलेंस हमारा आया। फिर इसके बाद हम अपने आखिरी रिक्वायरमेंट बनाएंगे, वो है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म ए बी एंड सी। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं बैलेंस शीट हमने फॉर्मेट बनाया, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, लाइबिलिटी अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। पहले हम देखेंगे लाइबिलिटी साइड में जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में आइटम्स दी हुई थी। बिल्स पेबल 10,000 था, इसमें कोई चेंजेज नहीं आया है, इसको हम एज इट इज 10,000 लिख लेंगे। फिर एक क्रेडिटर्स 58,000 का था, 1,000 रुपये का क्रेडिटर बढ़ गया, तो अब आपका हो गया क्रेडिटर्स 59,000। फिर आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले भी 2,000 रुपये का था, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी भी आपका 2,000 रुपये ही रहेगा। फिर हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका 2,38,000 ए का, बी का 1,79,000 और सी का 1 लाख, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सी डी में निकाला गया था। इसी के साथ हम लायबिलिटी साइड को टोटलिंग करके क्लोज करेंगे, तो लायबिलिटी का आता है 5,88,000। अब हम एसेट साइड की तरफ मूव करते हैं। एसेट्स में सबसे पहले दिया था कैश इन हैंड पुरानी बैलेंस शीट में, तो 10,000 था। कैश में हमने कोई लेन देन नहीं किया, तो एज इट इज इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे कैश इन हैंड 10,000। फिर सेकंड पॉइंट था कैश एट बैंक, वहाँ पर था 40,000, लेकिन हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस आया था 2 लाख, तो कैश एट बैंक 2 लाख यहाँ पर आएगा। फिर है सन्डी डेटर्स, बुक में दिया था 60,000 और हमने 5% प्रोविजन मेंटेन किया था 3,000 रुपये का, तो सन्डी डेटर्स 60,000 माइनस प्रोविजन 3,000, तो हमारा बैलेंस आता है 57,000। इसके बाद हमारा आता है स्टॉक हमारा था 40,000, ये में 4,000 का स्टॉक रिड्यूस किया गया, तो आपका स्टॉक बन जाता है 36,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट आपका बैलेंस शीट में था 1 लाख और यहाँ प्लांट की वैल्यू अप्रिसिएट हुई थी, तो हमारे प्लांट की अभी प्रेजेंट वैल्यू हो गई है 1,20,000। और लास्ट में बैलेंस शीट दिया हुआ बिल्डिंग दिया हुआ था, बैलेंस शीट में बिल्डिंग दी थी 1,50,000 की और ये 10% से अप्रिसिएट हुई, तो अभी हमारी बिल्डिंग हो गई है 1,65,000 रुपये की। और इसी के साथ हम एसेट साइड का भी टोटलिंग करेंगे, जो आएगा 5,88,000। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट आपस में टैली कर रही है, जो कि क्वेश्चन सही होने का सबूत है कि हमारा क्वेश्चन अभी तक गलत नहीं है और पूर्णतः सही बनाया गया है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो, मेरा क्वेश्चन समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो को सबसे पहले आपके मोबाइल में आप देख सको और अपने डाउट्स को क्लियर कर सको और आप बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट तैयार कर सको। जी धन्यवाद।